बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज के आनंद की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो कौन कौन चाहते हैं कि भगवान यहाँ आ जाए? हाथ उठाएंगे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने वह आदेश सबको सुना दिया कि सुनो सुनो, भगवान की आज्ञा हुई है, उनका प्राकट्य बहुत ही शीघ्र होने वाला है। कहाँ? वसुदेव के घर मथुरा में। कहाँ? कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः वरः जनिष्यते तत प्रत्यार्थेषु संभवन्तु सुरश्रियः। और हाँ, मथुरा मंडल में भगवान आने वाले हैं और प्रभु अकेले नहीं आएंगे। अपनी आह्लादनी शक्ति किसको लेकर के आएंगे? राधा रानी को। किसको? राधा रानी को। जनस्यते तत्प्रिया। तत्प्रिया कौन है? श्री राधा रानी। वृषभानुनंदिनी बन करके बरसाने में प्रकट होने वाली है। बोल वृषभानुनंदिनी की। इसलिए संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम लोग भी अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर के जाओ और अकेले मत चला जाना। अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर जाना। तुम लोग प्रभु की सेवा में लग जाना और देवियों को किशोरी जी की सेवा में लगा देना। किसकी सेवा में? किशोरी जी की सेवा में। ब्रह्मा जी का आदेश सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए। मथुरा भगवान यत्र नित्यं संविहतो हरे। सारे देवता देवी मिल करके मथुरा मंडल में जहां तहां प्रकट होना शुरू कर दिए। मथुरा भगवान की पावन मोक्षदायिनी पुरी है। कौन सी पुरी है? मोक्षदायिनी। 7 नगरी है जहां मरने वाले को मोक्ष मिलता है। 7 जगह ऐसा है जहां अगर आप मर गए तो मोक्ष निश्चित है। तो 7 नगरी कौन कौन सी है? ध्यान देंगे। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैका मोक्षदायिकः। मायापुरी अर्थात हरिद्वार। तो ये 7 नगरी मोक्ष प्रदान करने वाली है। मथुरा के राजा उग्रसेन बड़े धर्मात्मा पर बेटा हो गया कंस। कौन हो गया? कंस। वो इतना दुष्ट कि अपने बाप को ही पटक करके जेल में डाल दिया और जबरदस्ती मथुरा का राजा बन गया। जिसने विरोध किया उसी को मार दिया। पर उसने देखा कि प्रजा में मेरे पति आक्रोश भरा हुआ है। क्या हुआ है? आक्रोश भरा हुआ है। इसलिए कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि प्रजा मेरे को अच्छा मानने लगे। तो राजा के प्रति अगर विद्रोह हो जाता है तो प्रजा में एक न एक दिन उसकी सत्ता चली जाएगी। अगर राजा के प्रति, अगर मान लीजिए गांव में अगर आप लोग के मुखिया जी अच्छे काम नहीं करेंगे और आप लोग उनके प्रति आक्रोश में आ जाएंगे तो एक न एक दिन उनकी सत्ता जाएगी। तो राजा के प्रति अगर प्रजा में दिक्कत है तो उसकी सत्ता एक दिन चली जाएगी। तो इसलिए बुद्धिमान राजा को चाहिए कि सत्ता में बने रहने के लिए प्रजा का निरीक्षण करते रहना चाहिए, प्रजा से मिलते जुलते रहना चाहिए। कंस ने सोचा कि मैंने आतंक से सत्ता तो छीन लिया पर प्रजा मेरे प्रति सद्भाव नहीं रखती है, इसलिए कुछ नाटक करना चाहिए। सत्ता पर बैठे लोग वैसे भी नाटक दिखाने में बहुत आगे रहते हैं, बहुत निपुण होते हैं। उनके सामने फिल्म का अभिनेता भी फेल हो जाता है। अभिनेता तो पिक्चर में अभिनय करते हैं लेकिन ये नेता लोग हमारे जीवन में अभिनय करते हैं। तो इस कंस ने एक ऐसा नाटक रच दिया कि अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़ा भारी विवाह समारोह किया। क्या किया? विवाह समारोह किया। वसुदेव के साथ संबंध पक्का किया। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। इतना लंबा चौड़ा दान दहेज दिया। कई हाथी, कई घोड़े, दास दासियां, ये प्रदर्शन किया विवाह का।
तो जनता में इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। आपस में काना फूसी होने लगी जनता में। अरे भैया ये तो गजब हो गया, देखो सगी बहन नहीं है फिर भी हमारे राजा इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि सौतेली बहन के भी विवाह में सारा खजाना लुटा रहे हैं। कितनी उदारता से बहन को विदा कर रहे हैं। भाई कुछ भी हो, देखने में तो ऐसा लगता है कि महाराज ऊपर से ही इतने उग्र दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से उतने ही कूल हैं, कोमल हैं। तो इतना प्रेम बरसा रहे हैं। इसने देखा कि अब जनता में सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है तो और नाटक दिखाने लगा, आंखों में आंसू भर करके रोने लगा और बहन की विदाई करने के लिए बोला कि मैं अपनी बहन को स्वयं पहुंचाने जाऊंगा। तो सारथी को उतार दिया और रथ स्वयं हाँकने लगा। भोली भाली जनता और गदगद हो गई। अरे अरे देखो देखो महाराज कितने भावुक हैं, नारी के ले समाकारम, नारियल की तरह है जो ऊपर से कठोर और अंदर से शुद्ध, हृदय बड़ा कोमल है हमारे महाराज का। अब कंस मन में खुश होने लगा, मैंने जनता का हृदय जीत लिया। एक नेता जब नाटक दिखाता है समाज में तो विपक्ष उसकी पोल खोलने के लिए जरूर आता है। तो कंस का नाटक सफल हुआ तो देवता घबरा गए कि ये तो बड़ा नाटकबाज निकला, अब इसकी पोल खोलनी चाहिए। सोई आकाशवाणी हुई, क्या हुई? अस्यस्त्वाष्टमो गर्भो हन्तायाम महसे बुधः। मूर्ख कंस याद रख, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। जो इसने ये शब्द सुना तो जनता जानता था कि आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती है। इसका मतलब देवकी मेरे काल को जन्म देगी तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, देवकी को ही मार डालता हूँ तो काल कहाँ से आएगा। तुरंत तलवार निकाल करके बहन के केस पकड़ करके मारने के लिए तैयार हो गया कि भगिनीं हन्तमारब्धा खड्ग पानी कचे ग्रहित। जो बहन को नीचे पटका, तलवार निकाला, वसुदेव जी ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हैं, सारी जनता देख रही है, जरा संभल करके व्यवहार करो। इतने में तो सब जनता जान चुकी थी कि ये कितना पाखंडी है। राम राम। जिस बहन को आंसू भर करके विदा कर रहा था उसी बहन को तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हो गया है। ये दुष्ट नंबर 1 का पाखंडी है। बताइए अगर सच्चा भावुक भाई होता तो कोई इतना जल्दी पलट जाता है? विदा करते करते मारने को तैयार हो गया। तो जनता इसकी असलियत जान गई और देवता खुश हो गए कि जो चाहते थे वो हो गया। तो वसुदेव ने समझाया कि तुम्हारा काल देवकी नहीं है, देवकी नंदन है। मैं आपको वचन देता हूँ। क्या वचन दिया? कि पुत्रान समर्पयस्यायतस्ते भयमुत्थितम्। बस 10 मिनट और कथा चलेगी। भगवान की जन्म हो गई और आज का कथा यहीं पे विराम किया जाता। महाराज 56 भोग की व्यवस्था कर दे। तो पुत्रान समर्पयस्यायतस्ते भयमुच्चितम्, देवकी के सारे पुत्र को मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगा, फिर तुम्हें जो उचित लगे वो करना। तब कंस को यह बात समझ में आ गई कि जनता के बीच बहन का वध ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है वसुदेव, जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते हैं तब तक तुम दोनों मेरे यहाँ रहोगे। कहाँ रहोगे? मेरे यहाँ। वसुदेव ने स्वीकार कर लिया और कंस ने दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। कालांतर में प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव ने कंस को लाकर सौंपा। महाराज ये पहली संतान है। कंस ने बच्चे को देखा, एकदम नन्हा सा बच्चा, हंसता हुआ बोला ले जाओ इसे वापस, हमें ये क्या मारेगा, खतरा तो 8वें से है। किससे है?
8वें से है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, बचन के तुम बहुत धनी हो वसुदेव, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ले जाओ। विदा करा दिया। क्या किया? विदा करा दिया। नारद जी ने देखा कि बड़ा दयालु बन रहा है, जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा तब तक इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा। तुरंत नारद जी आ गए। कंस ने दौड़ करके प्रणाम किया। अरे महाराज आइए आइए। नारद जी बोले बताओ अभी अभी कौन गया है दरवाजे से? बोला महाराज हमारे बहनोई साहब गए। कौन गए हैं? बहनोई साहब। तो पहला बेटा लाए थे, हमको डर नहीं लगा इसलिए लौटा दिया। नारद जी हंसने लगे। कंस ने कहा क्यों गुरुजी, कोई गलती हो गई? नारद जी बोले नहीं नहीं, परंतु राजा को विवेक से विचार करना चाहिए। कैसे? विवेक से, बुद्धि से विचार करना चाहिए। बोले क्यों महाराज, कोई गलती हो गई? नारद जी ने ऐसी भूमिका बनाई, एक कमल का फूल ला करके उसको दिया और बोले जरा बताना इस कमल फूल में 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? तो कंस एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रही 8वीं। नारद जी बोले अब यहाँ से नहीं, यहाँ से गिनो। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई। एक एक करके गिनना शुरू किया तो 8 नंबर की हो गई। तब बोले कि अब मैं माथा घूम गया कंस का। बोले गुरुदेव आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सब समझ गया, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। बुलाओ वसुदेव को वापिस। नारद जी तो खिसक लिए और कंस ने वसुदेव को बुला करके उस बच्चे के पैर को पकड़ करके तुरंत पटक करके दे मारा। मूर्ख और शंख हमेशा दूसरे के फूकने से बचते हैं। शंख को जब तक फूकिएगा नहीं तब तक आवाज नहीं देगा, वैसे ही मूर्ख को जब तक नहीं फूकिएगा तब तक मूर्ख भी काम नहीं करता है। तो इसलिए मूर्ख और शंख हमेशा दूसरे के फूकने से बचते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई अकल नहीं होती है। कंस के हाथों लगातार 6 पुत्रों की हत्या होती गई। सप्तमो वैष्णवम नामायमन्तं प्रचक्षे गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धनः। देवकी के सप्तम गर्भ में भगवान शेष जी पधारे। बोल बलराम जी की जय। और भगवान ने योग माया को बुला करके कहा कि देवी जी एक काम तुम्हें करना है। बोले क्या? बोले जाओ देवकी के घर में विराजमान शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और तुम यशोदा की बेटी बन जाओ। तुम्हें कंस अष्टम समझ करके मारने का प्रयास करेगा तो उसी समय तुम अष्टभुजी बन करके प्रकट हो जाना। देखो तुम्हारी पूजा फिर दुनिया में किस प्रकार होती है। तो यही योग माया कौन है? दुर्गा मैया, चंडिका मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन करके घर घर पूजी जाओगी। तो यही तुम्हारा परितोषक इनाम है। तो दुर्गा मैया कौन है? योग माया। कौन है? भगवान की माया, योग माया। तो योग माया ने वही किया जो भगवान ने आज्ञा दिया था और कंस को भ्रम हो गया कि देवकी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। अब अष्टम गर्भ में हमारे प्रभु पधारे। देवताओं को पता चला गर्भ में भगवान आ गए। देवकी माँ के सारे देव वृंद गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति करने के लिए गर्भ स्तुति में गर्भगृह में प्रकट हो गए और गर्भस्थ गोविंद का स्तवन करने लगे। सादेव की सर्व जगन निवासः निवासः भूतानि तराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे शिखे वरुद्रा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। कैसे? गर्भस्तुति में हम लोग संस्कृत में इस भजन को गाएंगे, इसके बाद भगवान का गर्भस्तुति करेंगे, इसके बाद भगवान का अवतार करेंगे। स्वागतम कृष्ण। सभी खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के भगवान का स्वागत करेंगे। ठाकुर जी का स्वागत करेंगे सभी लोग खड़े होकर के। स्वागतम कृष्ण शरणा
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हरि बोल स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यं च योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतं सत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यामृतं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना मनमोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा हरि बोल मनमोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा अस्मिन् गृहं संरस्तिन्दयम् अस्मिन् गृहं संरस्तिन्दयम् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि नामानि रूपाणि च मङ्गलानि कृपासु यत्त्वश्चरणारविन्दम् चरणारविन्दम् राविष्टचेता न भवाय कल्पे भावाय कल्पे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा मनमोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा मनमोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा